सकते। अरे अरे दिया ऐसे नहीं होगा, रुको मैं चादर लेके आता हूँ। हम दोनों साथ होते हुए सब कुछ कितना आसान हो जाता है ना। मोक्ष, ये साथ कभी छूटेगा तो नहीं? कभी नहीं। वैद्य जी का केस तो पुलिस सॉल्व कर देगी। अब दिया और मोक्ष मिल जाए तो दूसरा केस भी सॉल्व हो जाए। दूसरा केस? हाँ, दिया और मोक्ष का। वैसे मुझसे पूछा जाए तो ये दिया की ही प्लानिंग है। रात है, लड़का लड़की दोनों जवान हैं, कहीं मोक्ष बहक ना जाए। जिसकी शादी निशिगंधा जैसी खूबसूरत लड़की से हो रही हो, वो किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। पर भाई साहब, हमारे मोक्ष पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन उस लड़की का क्या पता मोक्ष कुछ खिला पिलाकर ऐसा ना कुछ करवा ले कि जबरदस्ती बेचारा मोक्ष को उससे शादी करनी पड़ जाए। हाँ, मासा, एक बार सोच भी लिया करो ना बोलने से पहले। हम सब जानते हैं दिया को, उसका कैरेक्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी मासा, आप समझाइए ना इन सब लोगों को। वो मोक्ष का कवच है। मोक्ष को दिया मिल जाए या प्रार्थना कीजिए। मोक्ष तब तक असुरक्षित है जब तक वो और दिया दोनों पूरी तरह से एक नहीं हो जाते। उस लड़की के साथ मिलन नहीं हो सकता तुम्हारा आज की रात, किसी भी कीमत पर। अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे किसी लायक नहीं रहोगे। मुझे कुंवारा पति चाहिए। तेरह साल इंतजार किया है मैंने तुम्हारे जवान होने का। मैं अपने 16वें श्रृंगार से अपने सिंदूर को पाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। क्या करूं? मोक्ष, अभी नहीं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि घर जाके किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। फिर सबको लगेगा कि मैं तुम्हें ये सब के लिए भगा के लाई थी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। बस एक बार दिया हम घर चले जाएं, बस ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, फिर उस निशिगंधा को हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए निकाल के दूर फेंक देंगे। उसके बाद वो क्या कहती हो तुम? वो चट मांगनी एंड व्हाट? पटबिया। यस एग्जैक्टली। फिर मोक्ष और दिया हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।
आपने वैद जी के साथ किसी को देखा? हम तो काम कर रहे थे सर। आप लोग कुछ बता सकते हैं? देखिए, अगर कुछ जानते तो हमारी मदद कीजिए प्लीज। आप थानेदार साहब, मैंने देखा था वैद जी को छत पे एकदम दीवार के कोर पे चल रहा था। मैंने रोका भी तो बोले कि उन्हें दीवार की छत पे कोई जड़ी बूटी की बेल दिख गई है। वो उसी को लपकने के लिए आगे बढ़े होंगे, पैर फिसला होगा और सीधा नीचे। ठाकुर साहब, हवेली की छत की तहकीकात करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वैद जी सचमुच वहां से फिसल कर गिरे हैं। छत से लगे पेड़ पर एक विचित्र टाइप की बेल दिख रही है। पांव फिसल के गिरने से उनकी मौत हुई है, तो इसमें तफ्तीश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी रात निकल गई। अपने हर श्रृंगार की शक्ति मैंने इस्तेमाल कर ली, पर इन दोनों को नहीं ढूंढ पाई। रुको, यहाँ आसपास से एक लड़का लड़की गुजरे थे, देखा था क्या? लड़के ने चमकीला जैकेट पहना था। हाँ, हाथ में काला निशान था उसके उंगली में। नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? यहीं से गुजरे थे ना, क्यों नहीं देखा? आओ सा, आप कठे आए, रुके, मारो मान रखे, इसके वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। ये मारो जीप लेके जाओ सा, धनु में तो बस यही चले हैं। अरे धन्यवाद काकू साहब, आप सबका धन्यवाद कि आप सब ने इतना सम्मान दिया। हवेली पहुंचती आपकी जीप आपको वापस भिजवा दूंगा ड्राइवर के हाथ। और आपको कभी भी जरूरत हो तो एक बार याद कर लीजिएगा। राम राम। मैं निशिगंधा से प्यार करता हूँ, मैं निशिगंधा से प्यार करता हूँ। क्या हुआ? मेरा मन भारी हो रहा है मोक्ष, पता नहीं, अजीब सी फीलिंग है। मोक्ष, ऐसा लग रहा है कि घर जाते ही निशिगंधा ने फिर से तुम्हें सम्मोहन कर लिया और तुम मुझसे दूर चले गए। ऐसा कुछ नहीं होगा दिया। घर जाके सबसे पहले मैं उस निशिगंधा को ऐसे सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। भरोसा रखो, हम अलग नहीं होंगे। बाबू साहब, कल रात को धूलों में जगह जगह लाश मिली है। भगवान ऐसी मौत ना दे किसी को। बहुत ही अजीब मरे हैं सब। जरूर कोई काली शक्ति आसपास में है। मोक्ष, गाड़ी रुको। अरे दिया, क्या हुआ? दिया, अरे लिसन, अरे दिया, क्या हो गया आपको? अरे भाई साहब, ये कैसे हुआ आपके साथ? यहाँ आसपास से एक लड़का लड़की गुजरे थे, देखा था क्या? लड़के ने चमकीला जैकेट पहना था। हाँ, हाथ में काला निशान था उसके उंगली में। एक खतरनाक औरत, उससे बचकर रहना। वो तुम्हें ढूंढ रही है, तुम्हारे पीछे है वो। मेरे पीछे? कौन है मेरे पीछे? तुम्हारे पीछे। ये मुझसे क्या कहना चाह रहा था? मेरे पीछे कौन है? पता नहीं मोक्ष, मुझे बहुत घबराहट हो रही है मोक्ष। दिया, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। दिया, 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 क्या हुआ? पानी। दिया, पानी खत्म हो गया। दिया, 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 तुम यहीं रुको, मैं पानी लेके आता हूं। दिया, मोक्ष,
मुझे छोड़ के मत जाओ तुम। दिया मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। दिया पानी कहीं आसपास ही होगा। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। मुझे दिया डर डरो लग मत, रहा है। मैं पानी लेके आता हूँ, पास ही होगा। मोक्ष दिया यहाँ से कहीं मत जाना, मैं बस पानी लेके आया। ओह, तो यहाँ हो तुम मेरे होने वाले पति। इतना कोई तड़पाता है क्या? पानी लेने जा रहे हो? अभी दिखाती हूँ पानी। पानी इतना नजदीक था। मुझे मोक्ष को अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मोक्ष अलविदा मेरी प्यारी सौतन। क्या किस्मत थी तुम्हारी, सौतन भी बनी तो चुड़ैल की। चलो, तुम्हें छू के ये तो समझ आ गया कि तुम अभी तक कुंवारे हो। माँ, पूरी रात निकल गई, हमारी दिया की कोई खबर कोई। हमारी विनती है, हमारी चिड़किली का ध्यान रखना। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आपको यह असर हुआ है माँ। यार उठो, उठो। हिम्मत मत हारो दिया, उठो, लड़ो।
तुम हार नहीं सकती। आओ हमारे पास, आओ। मैं तो पानी में डूब गई थी। यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। रेगिस्तान में पानी कैसे आ गया? मोक्ष कहाँ है? मोक्ष, 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 मोक्ष। मुझे मेरे दिल की सुननी चाहिए थी। मोक्ष को अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। और एक बार मैंने मोक्ष को खो दिया हुआ। अब मैं क्या करूं? हुकुम, दादा हुकुम, कुंवर साहब मिल गए, ऊपर छत पर बेहोश पड़े हैं। मोक्ष, जय मां करनी, शुक्र है मोक्ष ठीक है। पागल हो तो कहाँ चले गए थे? दिया, कहाँ थे तुम? पता है मोक्ष भाई साहब ही नहीं मिल रहे थे। मोक्ष, तुम घबराओ नहीं, मोक्ष भाई साहब मिल गए पर छत पर बेहोश है। पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है उनके साथ। तुम्हें पता है मैं कितनी घबरा गई थी, कितना सताते हो तुम मोक्ष। मैं पता है मैंने पूरी रात भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना की कि मेरे मोक्ष को कुछ ना और दे, और देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, भगवान ने मेरी सुन ली। पर मोक्ष बेटा पूरी रात तो था कहाँ? मोक्ष मेरे साथ था रात भर। हम दोनों साथ थे। तुम दोनों साथ थे? जरूर इसने साथ होने का सपना देखा होगा। बचपन से वही तो करती आ रही है। सपना तो तुम देख रही हो, उन्हें अपने बैग में पैक कर लो। क्योंकि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मोक्ष के साथ वो सपने तो और पूरे नहीं होंगे। क्यों पूरे नहीं होगी? दिया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है पूरी फैमिली के? Stop it!
थैंक यू मोक्ष। अब मोक्ष तुम्हारी असलियत सबको बता देगा। असलियत सामने आने का डर उन लोगों को होता है जो भोलेपन का मुखौटा लगाए घूमते हैं। स्टॉप इट निशिगंधा, एक और शब्द नहीं। तंग आ गया हूं मैं इस बार के झूठ से, हर उस चीज से जो मुझे फंसाने की कोशिश करती है, हर उस चीज से जो मुझे मेरे प्यार से दूर करने की कोशिश करती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा सम्मोहन मोक्ष के ऊपर से हट चुका है क्या? बोल दो मोक्ष, सब कुछ सच बता दो।